आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं प्रेफरेंस दूंगा आर.एस. अग्रवाल के मैथमेटिक्स बुक को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में एज ए टेक्स्ट बुक इसी को चलाते हैं और बहुत कम स्कूलों में एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो जो एनसीईआरटी जिन स्कूलों में एनसीईआरटी चल रहा है वो स्टूडेंट घबराए नहीं, अगर वो आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करते हैं तो एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। जरा फ्रैक्शन का प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब समझते हैं। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, हिस्सा, शेयर, जिसको हम ऐसे समझते हैं। सपोज हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और 4 दोस्तों में बांटने के लिए हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, ठीक है। हमने एक दोस्त को दे दिया, तो जितना पार्ट हमने दिया वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास कितना बचा? एक शेयर तो हमने दे दिया, अब हमारे पास बचा है 3 और टोटल कितने पार्ट थे? 4। सपोज एक हिस्सा और हमने दूसरे फ्रेंड को दिया तो उसे मिला 1, एक ही हिस्सा हमने दिया है और टोटल हुआ था यहाँ पे 4 पार्ट। अब हमारे पास बचा 1, 2 पार्ट बच गए, टोटल थे 4 पार्ट। यानी अगर हम 3 हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट शेयर 1, 2, 3 और टोटल पार्ट हुए थे इसमें 4, 3/4। ये सारे नंबर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हीं को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे हम न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म में इसे डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन a number in the form of a upon b is called a fraction. Example 2/3, 1/9, 6/5, -3/2, 6/-9 एटसेट्रा। ये सारे हो गए फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर के बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पे, सबको बारी बारी से मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहला यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन। Types of fraction. First, decimal fraction. Those fractions whose denominator is the multiple of 10, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। एग्जाम्पल 3/10, 4/100, 163/1000 एटसेट्रा। बस हमें ड्यूटेस चेक करने हैं। 1 होगा और उस पर जीरोज होंगे, यानी वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। फिर दूसरा फ्रैक्शन हमें देखना है वल्गर फ्रैक्शन। vulgar fractions, those fractions whose denominator are not the multiples of 10। जैसे
ऊपर हमने जितने भी एग्जांपल दिए थे यहाँ पे ये सारे वल्गर फ्रैक्शन हो गए। 2/7, 8/12, 6/19, यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ये सारे अदर देन 10 के मल्टीपल्स हैं। फिर नेक्स्ट टाइप हमें देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर के पार्ट्स को फिर से शो कर देता हूँ। A/B, इसको मैं डेफिनेशन में इंक्लूड कर देता हूँ। A is called numerator and B is called denominator ठीक है। यानी यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर 9, न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 6, डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर -3, 6 डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे -9। प्रॉपर फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर। एग्जाम्पल, जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारे में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट इनवर्स मीन्स दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल यहाँ ढूंढते हैं, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 12/7, 65/19, 1009/2 एटसेट्रा। इन सारे केसेस में न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। फिर एक और टाइप देखना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन। बगल में ही शो कर देता हूँ। Mixed fraction means those fractions who are in the form of a whole number and a proper fraction, जैसे 6 whole 1/2, 6 यहाँ पे हो गया होल नंबर और 1/2 यहाँ पे हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 9 whole 6/10, ये भी होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन एटसेट्रा। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? those fractions which have same denominator. Example, 2/7, 5/7, 11/7, 19/7, इन सारे केसेस में डिनोमिनेटर सारे के सेम है, दैट इज 7. So what is the equivalent fraction? Two or more fractions whose denominator is the same or identical are called equivalent fractions. सॉरी, हमने ये सारे लाइक फ्रैक्शंस के डेफिनेशन दिए। फिर नेक्स्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। जस्ट इसका इनवर्स, दोज फ्रैक्शंस whose denominator are not same are called unlike fraction. जैसे रैंडम से कोई एग्जांपल से लेते हैं, 6/5, 3/2, 11/27 एटसेट्रा। इन सारे में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फिर हमें देखना था यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
इक्वी मीन्स इक्वल और वैलेंट मीन्स वैल्यू मीन्स दोज फ्रैक्शंस, टू और मोर फ्रैक्शंस whose value is equal or same. Example 2 upon 4, 8 upon 16. इन दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे ये हो गया 2 1 2 2 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 upon 2 और 8 1 8 8 2 16 और इसका भी वैल्यू आया 1 upon 2. टू और मोर फ्रैक्शंस whose value is equal are known as equivalent fractions. इन इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2A. Question number 1. Compare the fractions. So, first of question number 1. 5/8 and 7/12. हमें कंपेयर करना है, यानी बताना है कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है. सॉल्यूशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, यानी अगर ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते हैं, तो वहाँ से हम इजीली बता पाते हैं. जैसे मेरे पास दो फ्रैक्शन है 2/5 एंड 7/5. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो वो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे. जिसका न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर होगा, ओवरऑल फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. जैसे यहाँ पे 7 का वैल्यू ग्रेटर है 2 से, तो ओवरऑल ये 7/5 विल बी ग्रेटर देन 2/5. लेकिन यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है नहीं. काम करते हैं, पहले हम इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम वैल्यू आएगा इनको उतना करेंगे. एलसीएम ऑफ 8 एंड 12. 8 12 स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं. एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर डिविजन हो. यहाँ पे 2 ही हैं. 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा. Therefore, LCM of 8 and 12 is equals to 2 into 2 into 2 into 3. That is equals to 2 4 4 2 8 3 24. यानी अब हमें करना क्या है, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स हमें 24 करने हैं, दोनों ही फ्रैक्शंस के. और जैसे ही डिनोमिनेटर सेम यानी 24 हो जाएगा, हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके बता देंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर. नाउ 5/8 इज इक्वल्स टू 5/8. तो ध्यान देना यहाँ पे हमें 8 के बदले 24 लाना है. यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 में 3 से, फिर 24 हो जाएगा. लेकिन तब हमारा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. अब हमारे पास हो गया 5/24. ये क्वेश्चन था ही नहीं, तो वैल्यू अनचेंज है, तो वापस हम फिर क्या करेंगे, इसमें 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा करने से हमारा वैल्यू अनचेंज होगा. जैसे ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, वापस से 5/8 आ गया. हमें कैंसिल आउट नहीं करनी है. 3/3. तो हमारा न्यूमरेटर हो गया 15 और डिनोमिनेटर हो गया 24. वैसे ही दूसरा वाला फ्रैक्शन 7/12 दैट इज इक्वल्स टू 7/12 मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर में फिर से 24 चाहिए, इस बार में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 7 2 14 एंड 12 2 24. हियर देख लेते हैं, दोनों के न्यूमरेटर्स 24 है. न्यूमरेटर वाले चेक करते हैं 15 और 14. 15 इज ग्रेटर देन 14, दैट इज 15/24 is greater than 14/24.
24 और ये वैल्यूज थे किसके 15/24, ये 5/8 का, यानी 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12, 14/24, ये 7/12 का वैल्यू है आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। फिर फर्स्ट की, सेकंड एंड थर्ड, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे भी हमें सेम वही काम करना है। पहले हम सारे डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो फिर वहाँ से कंपेयर करना ईजी हो जाएगा कौन सा वैल्यू ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। उसके बाद हम आसानी से उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में कहीं हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे किसी के भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले हम सारे के डिनोमिनेटर वैल्यू सेम करते हैं। फिर से वही प्रोसीजर, सारे के हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सारे डिनोमिनेटर्स के। 4, 6, 9, 12। एलसीएम के रूल्स जो भूल गए हैं वो ध्यान दें। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होंगे जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे 2 लेते हैं। 2 से तो 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड है, 4 भी, 6 भी और 12 भी। 2 2 जा 2 3 जा, और जो डिवाइड नहीं होगा नंबर उसको हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। 12 हो गया 6 टाइम्स में। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 3 जा, नहीं डिवाइड होगा 3 जा। अब 2 से कुछ है नहीं डिवाइड होने के लिए, 3 से 1 होगा नहीं, 3 1 जा 3, 9 चला गया 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3। दैट्स ऑल। देयरफॉर LCM of 4, 6, 9 and 12 is 2 into 2 into 3 into 3. That is equals to 2 is 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36. So अब हमें करना क्या है, सारे ही फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करने ऐसे कि उनके डिनोमिनेटर वैल्यू 36 हो। Therefore 3/4 is equals to 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, डिनोमिनेटर में 36 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वैल्यू अनचेंज्ड रहे। अब न्यूमरेटर हो गया 9 3 is 27 एंड डिनोमिनेटर इज 36। अगेन 5/6 is equals to 5/6 into 6 divided by 6, that is equals to 30/36. Now 7/9 is equals to 7/9 multiplied by 4 divided by 4. 7 4 is 28, 9 4 is 36, and 11/12 is equals to 11/12 multiplied by 3 divided by 3, that is equals to 33/36. Therefore अब हम यहाँ से चेक करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, तो सारे के डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सब हमें देखने नहीं। अब हम कंसीडर करेंगे न्यूमरेटर्स को। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करते हैं, दैट इज 27, 27/36, ये स्मॉलर देन 28/36, स्मॉलर देन 30/36, and 30/36 is smaller than 33/36. तो क्वेश्चन में तो ये वैल्यूज थे नहीं, तो हम वैल्यूज को वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं। 27/36 दैट वाज द वैल्यू ऑफ 3/4 दैट इज लेस देन 28 दैट इज 7/9 is less than 30/36 that was the value of 5/6 and 33/36 that was the value of 11/12. आंसर कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सॉल्व करेंगे। 3 में अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वैसे ही प्रोसेस जाएंगे, डिनोमिनेटर सारे के सेम कर लेंगे एलसीएम निकाल के, और इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बड़ा उससे छोटा और इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अब यहाँ से शुरू होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, सारे नहीं, अभी एक ही वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4, Renu got 2/7 part of an apple while Sonal got 4/5 part of it. Who got the larger part and by how much? Very easy, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। Part of apple given to Renu is equals to 2/7 and part of apple given to Sonal is equals to 4/5। क्वेश्चन कह रहे हैं किसे ज़्यादा मिला है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था कंपेयर करने के लिए, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल, वैसे ही इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे वहाँ पे कौन ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा वो वाला पोर्शन जिससे बिलोंग करता है उसे ज़्यादा मिले। टू 2/7 एंड 4/5 एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज इक्वल्स टू 35 and 2/7 is equals to 2/7 इंटू हमें 35 चाहिए डिनोमिनेटर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 5 से, दैट इज इक्वल्स टू 10/35। दूसरा वाला वैल्यू 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5 डिनोमिनेटर 35 चाहिए, 7 से किया हमने मल्टीप्लाई, वापस से डिनोमिनेटर में भी 7 से 28/35 सिंस 10/35 इज लेस दैन 28/35 यानी 2/7 इज स्मॉलर दैन 4/5, यानी जिसे 4/5 पार्ट मिला है उसे ज़्यादा मिला है। देयरफॉर सोनल गॉट, स्टेटमेंट क्वेश्चन से यूज कर लेते हैं, लार्जर पार्ट। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है कितना ज़्यादा, तो जो बड़ा वाला वैल्यू उसमें से छोटे वाले वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो इसके बाद सॉल्व करेंगे। नाउ 28/35 में से 10/35 सब्ट्रैक्ट करें या फिर इनमें से इसको बात सेम ही पढ़ने वाली, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम सीधे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 28/35 माइनस 10/35 दैट इज इक्वल्स टू 35 और 35 का एलसीएम हो गया 35, 28 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 18/35। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड होगा नहीं बाई, वो हम यहीं पे ऐड करते हैं। सोनल गॉट लार्जर पार्ट कितना ज़्यादा बाई 18/35 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें, मैं दोनों में से एक एक सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे सेकंड सॉल्व करते हैं, 8/9 प्लस
7/12। सॉल्यूशन एलसीएम निकालते हैं 9 और 12 का, वो रफ में कैलकुलेट करेंगे। 9 और 12 के एलसीएम हो जाएंगे 36। अब चेक करें 9 से 36 कितने टाइम्स में, 9 के टाइम्स 36 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8 में, 8 4 जा 32 प्लस वैसे ही 12 से 36 से 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 7 में 21, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर ऐड कर ले 2 and 1 3, 3 and 2 5/36। और ये भी चेक कर लें कि ये किसी नंबर से डिवाइड होगा, नहीं, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 3 whole 4/5 प्लस 2 whole 3/10 प्लस 1 whole 1/15। 3 whole 4/5 प्लस 2 whole 3/10 प्लस 1 whole 1/15। स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं, क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में या फिर होमवर्क में क्वेश्चन का वैल्यू ही गलत नोट करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो गलत होगा। तो बेहतर होगा कि जब भी क्वेश्चन लिखे एक बार उसको रीचेक जरूर कर लिया करें कि सारे डिटेल्स हमारे करेक्ट हैं कि नहीं। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कन्वर्जन रूल नहीं पता वो ध्यान यहाँ पे मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर से इस होल नंबर में, 5 3 जा 15, 15 में ऐड करें 4 19/5 प्लस 10 2 जा 20 एंड 3 23/10 प्लस 15 में जा 15 एंड 1 16/15। अभी आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सारे डिविडेंड्स के हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम हो गई यहाँ पे 30। अब सारे रफ में कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 30 6 टाइम्स में, 16 19 में मल्टीप्लाई करते हैं, 96 है 108 sorry that is 108 sorry 114 प्लस 10 से 30 3 टाइम्स में, 23 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 9 एंड 6। 15 से 30 2 टाइम्स में, 16 2 32 दैट इज इक्वल्स टू ऐड करते हैं इनको 4 9 13, 13 एंड 2 14 15 5 कैरी 1 3 एंड 1 4 4 6 10 10 एंड 1 11 1 कैरी 1 1 1 2 डिवाइडेड बाई 30। चेक करते हैं कि डिवाइड होगा, हाँ दोनों ही डिजिटल हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 6 जा 5 4 जा 20 1 कैरी हुआ यहाँ पे 15 5 3 जा 15। अभी फर्दर डिविजिबल नहीं है, हमारा आंसर हो गया 43/6। चाहे तो इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर चेक कर लेंगे। अगर वो मिक्स में है तो मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा। कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करिए इसे 6 6 जा 36 6 7 जा 42। तो अब बचा यहाँ पे 1 1 हमने लिखा और जो है उसको वापस हमने वैसे ही लिख दिया। सो फाइनली हमारा आंसर हो गया 7 और 1/6। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम है बस डेटाज डिफरेंट है। फिर 6 में सब्ट्रैक्ट करने हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5/6 माइनस 3/4 माइनस 3/4 सॉल्यूशन एलसीएम निकालते हैं फिर से 24 सॉरी इसके लिए एलसीएम हो जाएगा 12। अब सर रफ में कैलकुलेट करेंगे, 6 2 जा तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10, 4 से 12 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9 दैट इज इक्वल्स टू 10 - 9 1 और डिवाइडेड 12 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से भी मिक्स फ्रैक्शन वाले। क्वेश्चन नंबर 5,
3 होल 3/10 माइनस 1 होल 7/15। सॉल्यूशन, पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 10 3 ज़ा 30 एंड 3 33/10 माइनस 15 ज़ा 15 15 एंड 7 22/15। अब दोनों की एलसीएम निकालते हैं, दैट इज 30। 10 से 30 3 टाइम्स में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 माइनस 15 से 30 2 टाइम्स में 22 2 ज़ा 44। कर ले सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 4 5 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाई 30। 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 5 6 ज़ा 30 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा दैट इज इक्वल्स टू 11/6 आंसर। इनको ये नहीं पता चलता है कि ये डिवाइड किससे होंगे, तो एक सबसे आसान तरीका है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एचसीएफ निकाल ले, जो एचसीएफ आएगा उसी से दोनों डिविजिबल होंगे। एक्चुअली वीडियो की लिमिट 40 मिनट्स ही है, तो मैं चेक कर रहा था कितना बाकी है, तो अभी अराउंड 8 मिनट्स हैं, यानी 3 6 हो रहे हैं, 3:40 में वीडियो ओवर हो जाएंगे। Question number 8. Anita bought 3 whole 3/4 kg apple and 4 whole 1/2 kg guava. What is the total weight of fruit purchased by her? Simply data नोट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ एप्पल 3 होल 3/4 स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वांटिटी ऑफ एप्पल लिखेंगे 3 होल 3/4 एंड क्वांटिटी ऑफ गुआवा 4 होल 1/2। टोटल पूछ रहा था, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ से फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 4 से 12 12 3 15/4 प्लस 4 2 8 एंड 1 9/2 एलसीएम निकालेंगे और फिर सिंपली एडिशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, a rectangular sheet of paper is 15 whole 3/4 centimeter long and 12 whole 1/2 centimeter wide. Find its perimeter. ये मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, a rectangular sheet of paper. So here's a rectangular sheet of paper. Length is 15 whole 3/4 centimeter and breadth is 12 whole 1/2 centimeter. Perimeter फाइंड आउट करने। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 15 होल 3/4 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 4 जा 16 3 63/4 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ that is 12 whole 1/2 centimeter। इसे भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले। 12 2 24 एंड 1 25/2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला, हाँ क्या होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए? perimeter of rectangle equals to 2 into length plus breadth, that is equals to 2 into, अब लेंथ वैल्यू होगी यहाँ पे 63/4 प्लस सेंटीमीटर था, प्लस ब्रेथ वैल्यू होगी यहाँ पे 25/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, पहले बॉर्ड मसल फॉलो करते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 को हमने वैसे ही लिखा और यहाँ पे 4 2 के एलसीएम हो गया 4 4 से 4 1 टाइम्स में 63 1 जा 63 प्लस 2 से 4 2 टाइम्स में 25 2 जा 50 सेंटीमीटर को बाहर कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम वैल्यू यहाँ पे 30365 11/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू 113/2 सेंटीमीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं।
करते हैं मिक्स में कन्वर्ट। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हुआ 13 हो गई है। 2 6 ज़ा 12, अभी भी 1 बचा तो वो 1 हमने लिखा और जो डिवाइडर है वापस से वैसे ही हमने लिख दिया आंसर। A picture is 7 whole 3/5 centimeter wide. How much should it be trimmed to fit in a frame of 7 whole 3/10 centimeter? तो जाहिर सी बात है जो फ्रेम है उसका विड्थ कम है, ये रहा फ्रेम, उसमें इस पिक्चर को डालना है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो पूछ रहा है इस पिक्चर को हम कितना ट्रिम करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। फ्रेम का विड्थ है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर और पिक्चर का विड्थ है 7 होल 3/5। 7 होल 3/5 में से 7 होल 3/10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वैल्यू उतनी हम उसमें से ट्रिम करेंगे यानी कट करेंगे ताकि वो इस फ्रेम में इजीली फिट हो सके। Question number 11. What should be added to 7 whole 3/5 to get 18? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, कितना ऐड करें जो कितना हो जाए, कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करें जो इतना हो जाए, या फिर कितने से मल्टीप्लाई करें कितने से डिवाइड करें जो इतना वैल्यू है, उन सारे के लिए सेम ही मेथड है, ध्यान से समझें इनको। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। हमें नहीं पता कितना ऐड करना है, हम मान लेते हैं कि x, वो जो नंबर ऐड करेंगे वो x है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5। तो मान लेते हैं हम 7 होल 3/5 में ऐड करते हैं x से, और ऐड करने पे आ कितना रहे 18। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 35 एंड 3 38/5 प्लस x इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, x इज इक्वल्स टू, तो x को यहीं पे रोकें, इसको शिफ्ट करेंगे RHS में। अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस साइड बच के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड हो रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 38/5। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा होता इधर आके ऐड होता, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। डिवाइडर कौन है, न्यूमरेटर कौन है, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन डिवाइड हो रहा है, वैसे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सबको बार बार से डिस्कस करेंगे। फॉर x इज इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 हिडन है, 5 और 1 कैल्सियम हो गया 5, 1 से 5 5 टाइम्स में 18 5 ज़ा 90 माइनस 5 से 5 1 टाइम्स में 38 1 ज़ा 38, दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ से, ये हो गया 42/5। मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, बचा हमारे पास 2 और 5 को वापस हमने वैसे ही लिख दिया आंसर। जब भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो साइन ऑफ इम्प्लाई यानी ये एरो साइन ज़रूर पुट करेंगे, या फिर एरो साइन के बदले हम हर जगह और भी लिखते हैं, तो और लिखना थोड़ा सा बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो बेहतर होगा कि एरो साइन यूज करें। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, किसी एक का इस्तेमाल करेंगे।